पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ियों का तस्करा तो हमेशा मैं करता आ रहा हूं, लेकिन आज एक ऐसा जो दिल खराश वाक़या आपके सामने पेश करूंगा, आप सुनकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। करप्शन तो कोई मामूली बात है, करप्शन होती रहती है और इदारों के अंदर करप्शन को न मैं ख़त्म कर सकता हूं न आप ख़त्म कर सकते हैं, जब तक करप्शन करवाने वाले इनके ऊपर हाथ नहीं खींचते। ये 5 से 6 किरदार हैं जिन्होंने 3 अजला के मासूम बच्चों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है पुलिस का और करोड़ों रुपए कमाए हैं। करोड़ों रुपए तो पुलिस से रिश्वत लेकर कमाए हैं। रिश्वत लेना पुलिस का काम है, लेकिन एक ऐसा सिंध का डिस्ट्रिक्ट है जिनके 3 पुलिस अमलदार काम करते हैं और उनका जो असर रसूख है 3 अजला तक होता है। ये 5 से 6 पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ताकतवर हैं। डीआईजी जो तारिक रजाक मस्तोई हैदराबाद के हैं, उनसे भी आईजी इनके खिलाफ इंक्वायरी देते हैं, आईजी इनके खिलाफ इंक्वायरी करवाते हैं, लेकिन वो इंक्वायरी फाइलों में दब जाती है, वो इंक्वायरी नहीं होती है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। ये इतने बाअसर हैं। उस वक्त के एसएसपी शाहनवाज चाचड़ ने, जो इनके सरपरस्त थे, सरगना थे, बदीन की, मैं नाजरीन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदीन के अंदर क्या खिलवाड़ होता रहा है और कैसे पुलिस के इन 5 एहलकारों के कारनामे जो है वो सरअंजाम देते हैं, कौन से नस्लों को बर्बाद और तबाह किया हुआ है इन लोगों ने, और कितने घर इन्होंने उजाड़े हैं और कितने लोगों को इन्होंने कत्ल करवाया है, कौन से जो है वाकयात में ये पसे पर्दा नहीं सरपरस्ती करते नजर आए हैं। उनमें सर फहरिस्त तो इनकी सरपरस्ती करने वाला शाहनवाज चाचड़ एसएसपी बदीन था, वो तो चला गया, अब कोटिया में इन्वेस्टिगेशन एसएसपी है। लेकिन उसके बाद ये कार्रवाइयाँ रुकती नहीं हैं, कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। तो इस पर आज आपको खुलकर नाज़रीन बता दूंगा कि बदीन, सिजावल और ठट्टे के अंदर ये 5 पुलिस एहलकार किस तरह अपना जो घिनौनी कारोबार है, जो अवाम दुश्मन कारोबार है, जो नौजवान नस्ल दुश्मन कारोबार है, किस तरह करवाते हैं। 2 निहत्ते लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उनके वरसा के हवाले किए जाने के कितनी उन्होंने रकम ली और पुलिस एहलकारों से हर माह कितनी आईजी के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं, आज ये मैं आपको बताऊंगा कि मंशात का कारोबार ये किस तरह करते हैं। और 8 सालों से, बल्कि इससे बड़ा अरसा बीत चुका है, ये अभी भी बदीन के अंदर मौजूद है। उनमें सर फहरिस्त जो अमीन शाह हैं, वो सीनियर क्लार्क हैं। ये मौसूफ 2012 में एक टेबल पर ट्राफियाँ फरोख्त करता था। उसके बाद इसकी लॉटरी निकल आई कि ये पुलिस में भर्ती हुआ और 2012 के बाद अब तक करोड़पति बना। इसका कारोबार मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अनवर लगारी जो इंचार्ज सीआईए है, उन्होंने भी बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है और 3 से 4 सालों तक वो सीआईए के इंचार्ज और बड़ा जमान है। रहीम खोसो है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर लखूमल है और एसआईपी मोलचंद हैं। ये खोसकी थाने की बात मैं कर रहा हूँ, जब मोलचंद ने खोसकी थाने पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 लड़कियां घर से निकलकर आई थी पुलिस स्टेशन पर, शर्मती, अनीता, उनका इन्होंने कैसे मर्डर करवाया। और उसके अलावा ये जो ड्रग डीलर है पोड़ो मेमन और नज़ीर पठान के साथ, नज़ीर पठान कराची का ड्रग डीलर है और ये इनके साथ मिलकर मंशियात का कारोबार करते हैं। नज़ीर शाह करोड़पति बन चुका है, रहीम खोसो करोड़पति बन चुका है, अनवर लगारी करोड़पति बन चुका है जो सीआई इंचार्ज बदीन है, और ड्रग डीलर पोड़ो मेमन 3 अजला में जो है वो मंशियात इनकी सरपरस्ती में सप्लाई करता है। आज भी मंशियात सप्लाई होती है। अमीन शाह साव सफ़ेद के मालिक हैं। ये सब इंस्पेक्टर लखूमल और उनका चचा इंस्पेक्टर मोलचंद के पास 2 बच्चियां तहफ़्फ़ुज़ के लिए आती हैं, उनको लाखों रुपए लेकर वर्षा के हवाले करते हैं और उन दोनों बच्चियों का, शर्मती और अनीता का कत्ल हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेटर रख रहा हूं, जो आप देख लीजिएगा, जो डीआईजी हैदराबाद तारिक रजाक धारेजो ने इनके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए अहकामात सादिर किए हैं। अब इंक्वायरी 2023 में शुरू होती है, जो फाइलों में गायब हो जाती है। क्या ये इतने बाअसर और बड़े ताकतवर हैं 4 पुलिस एहलकार, जिनमें अमीन शाह और अनवर लगारी सीआई इंचार्ज, ये सीनियर क्लार्क है अकाउंटेंट है एसपी ऑफिस में अमीन शाह, रहीम खोसो है और उनके अलावा सब इंस्पेक्टर लखूमल और इंस्पेक्टर मोलचंद, इनके खिलाफ इंक्वायरी आती है और इंक्वायरी फाइलों में नाज़रीन गायब हो जाती है। इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है और ये इंक्वायरी के फाइल बंद करवा कर आते हैं
और इन्होंने तकरीबन 280 पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें तो अलग से खाई है अमीन शाह आईजी के नाम पर। कहा कि ये आप पैसे दें, आईजी साहब मांग रहे हैं, आप अगर पैसे नहीं देंगे तो आपकी तनख्वाहें नहीं होंगी। आप हिसाब करें कि 20-20 हज़ार पुलिस एहलकारों से बटोरे गए, लिए गए, तो लाखों रुपए बनाकर भी ये हड़प तो अपनी जगह पर कर गए, लेकिन मंशियात जैसी लानत भी ये इनकी सरपरस्ती में चल रही है। उसके अलावा 2 निहत्ते मासूम लड़कियों जो पनाह लेने के लिए पुलिस थाने पर आती हैं और उनका मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, और इनके खिलाफ मंशियात फरोशी और इसके अलावा करप्शन और निहत्ते 2 लड़कियों के कत्ल की इंक्वायरी आती है, लेकिन इन अफराद के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है क्योंकि ये मालदार हैं, पैसा इन्होंने बहुत कमा लिया है। 2012 से अगर आप हिस्ट्री अमीन शाह की उठाकर देख लें तो टाफियां एक टेबल पर फरोख्त करने वाला शख्स था। अनवर लगारी को आप देख लें कि वो पहले क्या था, जो अभी सीआई इंचार्ज अब तक बदीन के अंदर मौजूद है, क्योंकि इन्हीं की सरपरस्ती में बदीन, ठट्टा, सिजावल में मंशियात का बड़ा कारोबार होता है। पहले तो इनकी सरपरस्ती एसएसपी शाहनवाज चाचड़ करते थे, लेकिन अब एसएसपी शाहनवाज चाचड़ नहीं कर रहे हैं। सिजावल के एसएसपी के पास चार्ज है, पीरजादा साहब चार्ज लिया हुआ है। बदीन में कोई एसएसपी नहीं आ रहा है क्योंकि वहां से जो अबाजी साहब चले गए तो उसके बाद चार्ज दी गई है सिजावल के एसएसपी को। तो यकीनन जो कारनामे इन्होंने सरअंजाम दिए हैं, इनके फाइल खुलने चाहिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इनके खिलाफ मामला उठने चाहिए, क्योंकि ये नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके अलावा इन जो निहत्ते 2 मासूम बच्चियों का कत्ल हुआ है उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कितने दरिंदे हैं, लालची हैं, कितने पैसे लेकर जो है वो इन 2 मासूम बच्चियों की जो है वो इन्होंने जिंदगी खत्म कर दी, और मंशियात का कितना कारोबार पोलो मेमन के साथ और नजीर पठान जो डीलर है मंशियात का कराची से, उनके साथ मिलकर कितने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद इन्होंने किया है। बदीन के अंदर, सिजावल के अंदर, ठट्टा के अंदर। ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनका भी शायद डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट बदीन है, वहां पर कैसे खिलवाड़ होता है। एडी ख्वाजा का भी जो होम डिस्ट्रिक्ट